अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं रानात दानू दस्तर हूँ। बैरिया टाउन कराची में रियल एस्टेट का काम हम करते हैं और आज की इस खास वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बैरिया टाउन कराची में आप लोगों को अपार्टमेंट की बुकिंग कहाँ करवानी चाहिए। ये पर्टिकुलर वीडियो जस्ट अपार्टमेंट्स के बारे में है, तो लिहाजा जो और ज़्यादा इंटरलिंक चीज़ें होंगी उसको मैं ज़रा इग्नोर करूँगा, फोकस्ड रहेंगे हम लोग अपार्टमेंट्स की तरफ। तो अभी इस खास वीडियो में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बैरिया टाउन में पैरागॉन गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स के नाम से बहुत ज़बरदस्त डील ऑफ़र की जा रही है। पैरागॉन गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स, इनकी हम लोगों ने अलग से जो साइट टूर्स भी दिए हैं, इसकी मतलब एक जो मॉडल अपार्टमेंट बना हुआ है उसके हाउस टूर्स भी दिए हैं। तो इसमें ख़ास बात ये है नाज़रीन कि अगर आप लोग यहाँ पे बुकिंग करवाएंगे पैरागॉन गोल्फ व्यू अपार्टमेंट में, जिस तरह नाम से ही ज़ाहिर है कि पैरागॉन वाले बना रहे हैं और गोल्फ व्यू अपार्टमेंट है, तो गोल्फ का लाइफ टाइम आपको व्यू मिलेगा। बैरिया टाउन का गोल्फ सिटी बैरिया टाउन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, तो लश ग्रीन आप लोगों को लाइफ टाइम ये सारे नज़ारे सीनरीज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी, आप लोग इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और फिर ये चीज़ बताता चलूँ कि पैरागॉन गोल्फ व्यू अपार्टमेंट का ये प्रोजेक्ट 16 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें सारे का सारा कवर्ड एरिया ऑब्वियसली नहीं है बट इट्स अ गेटेड कम्युनिटी और 4 टावर्स टोटल बन रहे हैं इसके अंदर, टावर ए, टावर बी, टावर सी और डी, इस तरह से। और इसके अंदर मस्जिद की अलग जगह दी हुई है, पार्क्स है, स्विमिंग पूल है, जिम्नाजियम और इसके अलावा और दीगर सहूलियात बहुत सारी दी हैं। पार्किंग का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है और फर्स्ट फ्लोर पे जिन लोगों ने अपार्टमेंट जिनको मिलेगा उसके साथ प्राइवेट गार्डन भी मिल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें डेडिकेटेड पार्किंग के साथ बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी मिलेंगी आप लोगों को। और सबसे बढ़ के ये कि ये पैरागॉन वाले बना रहे हैं और गोल्फ व्यू अपार्टमेंट हैं, गोल्फ को लाइफ टाइम फेस करेंगे। अच्छा, ये अभी इस वक्त जो वक्त हाजिर में चीज़ें चल रही हैं उसमें नंबर 1 जो मैं प्रोडक्ट जिसको समझ रहा हूँ आप लोगों को बुकिंग के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ वो पैरागॉन गोल्फ व्यू अपार्टमेंट है। अच्छा, उसके बाद फिर और दीगर प्रोजेक्ट्स यहाँ आ रहे हैं, एक के बाद एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आ रहा है। डॉल्चे मॉल का कमर्शियल एरिया अभी तक सिर्फ बुकिंग में आया और विद इन फ्यू वीक्स इंशाल्लाह हम आपके साथ इसके अपार्टमेंट्स की जो इन्वेंट्री है वो शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही हमारा MOU साइन हो जाएगा, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स अपनी इन्वेंट्री फाइनल कर लेंगे डोल्चे मॉल के साथ, तो फिर हम लोग उस इन्वेंट्री को सेल के लिए ओपन कर देंगे मार्केट में। अभी तक हमने नहीं किया और क्योंकि डोल्चे मॉल ने भी नहीं किया तो हम लोग भी इसलिए अपार्टमेंट्स की अभी मार्केटिंग उस तरह से नहीं कर रहे। लेकिन आज की इस वीडियो में ये बताता चलूँ कि बैरिया टाउन में अगर आपने अपार्टमेंट बुक करवाना है तो आप जब होमवर्क करें, जब आप रिसर्च करें तो उसके अंदर डोल्चे मॉल को गूगल करें, इसकी लोकेशन विज़िट करें, इसके प्लानिंग पे जाएं, इसमें देखें कि हर अपार्टमेंट के अंदर एक छोटा सा पूल दिया हुआ है, स्विमिंग पूल दे दिया गया और हर अपार्टमेंट कशादा, हवादार और बड़ी ज़बरदस्त बालकनी और बड़े ज़बरदस्त किस्म की इसकी आप ये कह लें कि प्लानिंग की गई है। तो इस तरह से नहीं है कि इनर साइड पे सारे अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, ज़्यादातर अपार्टमेंट इसके अंदर डिफरेंट 3 टावर्स बनाए गए हैं और इसमें आप लोग ये देखेंगे कि इसकी प्लानिंग इस तरह की गई है कि इसकी कमर्शियल एरिया की एंट्रेंस एग्ज़िट भी अलग है, रेजिडेंशियल की अलग है, उसके अंदर लिफ्ट्स का कॉरिडोर और जो पैसेजेस वगैरह हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज में उसको मैनेज किया गया है कि वो बड़े कशादा किस्म के यहाँ ऑफ़र किए गए। और इसके साथ साथ ये कि उसके जो डिज़ाइन किया है वो आर्किटेक्ट की महारत है ऑब्वियसली, कि हर अपार्टमेंट से यूनिक अंदाज में आप लोगों को आउटर साइड पे व्यू मिलता है और मैक्सिमम अपार्टमेंट्स जो है वो आउटर साइड पे आप लोगों को मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि इन साइड द बिल्डिंग जहाँ पे आप लोगों के विंडो से या आप लोगों की बालकनी से जब आप लोगों को व्यू ब्लॉक होता है तो फिर आप लोग ऐसी प्रॉपर्टी को पसंद नहीं करते, उसको हम इनर या आउटर कहते हैं। और आप लोगों को समझाने के लिए ये कि इस प्रोजेक्ट में मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ आउटर साइड पे हैं और ये बताता चलूँ कि 8000 या शायद इससे भी ज़्यादा 8000 गज़ है या इससे ज़्यादा साइज़ का ये प्लॉट है अप्रॉक्सीमेटली, जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और इसका नाम है डोल्चे मॉल। डोल्चे मॉल को अपनी रिसर्च और होमवर्क का हिस्सा ज़रूर बनाएं। इसके बाद यहाँ पे मैं डोमिनियन द ग्रैंड और अबुल कासिम के प्रोजेक्ट्स की बात करूँगा। अबुल कासिम के प्रोजेक्ट में जब भी आप लोगों को अपार्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको मिस ना करें। उसकी रीज़न ये है कि अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स और डोमिनियन जो बिल्डर्स हैं, डोमिनियन स्टेट्स हैं,
या इकबाल स्टेट के नाम से ये डोमिनियन हमेशा सिंक किया जाता है। इन लोगों के रेट्स मार्केट में काफ़ी रीज़नेबल होते हैं कंपैरेटिवली। जब दूसरे बिल्डर्स के साथ हम कंपैरिजन में जाते हैं तो अबुल कासिम और डोमिनियन इन दोनों के कंपेटिटिव रेट्स होते हैं, और ये माशाल्लाह दोनों ही बिल्डर्स क्रेडिबल बिल्डर्स हैं बैरियर टाउन की मार्केट में, और दे हैव डन ऑलरेडी सो मैनी प्रोजेक्ट्स, और प्लानिंग में भी इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त भी हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी डोमिनियन के बारे में पिछले दिनों चली थी, लेकिन मैंने इसको क्लियर करने के लिए डोमिनियन की सीनियर मैनेजमेंट से रब्ता करके उसको क्लैरिफाई भी किया था और अपनी वीडियो भी इस पर रिकॉर्ड कर दी थी। डोमिनियन के बारे में ये कहा जा रहा था कि डोमिनियन द ग्रैंड के नाम से एक प्रोजेक्ट है जिसकी चंद माह पहले मार्केटिंग हुई और उसकी बुकिंग भी की, PPL ने भी की, मैंने भी की, और बहुत सारे और लोगों ने भी की। और फिर आज जो र्यूमर्स थे मार्केट में वो ये थे कि ये प्रोजेक्ट पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, या ये लोग इसको जो है इग्नोर कर रहे हैं, और पता नहीं इनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, बैरियर टाउन ने प्लॉट कैंसिल कर दिया है, जुर्माना कर दिया है, इस तरह की। जबकि हकीकत से इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। वो डीलर्स, वो एजेंट जो बाय बैक आपसे करवाते हैं, तो अब उनका भी तो कहीं ना कहीं लालच होगा ना, जब इसी प्रॉपर्टी को रेट्स बढ़ा के आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा तो फिर आप लोग सोचेंगे कि हमारे साथ गलत हो गया। तो ऑब्वियसली वो गलत ही है। आप लोग इस तरह की चीज़ों पे ना जाएं, ऐसी चीज़ें ना सोचें। जब आपने इन्वेस्टमेंट की है, देखें वो चंद हफ्तों के लिए, चंद महीनों के लिए तो नहीं थी। आपको भी पता है कि जब डोमिनियन द ग्रैंड जैसा प्रोजेक्ट है वो एक दिन में ओवर द नाइट नहीं बनेगा, वो चंद महीनों में भी नहीं बनेगा, वो सालों पे मुश्तमिल प्रोजेक्ट है, और सालों का प्रोजेक्ट पे आपको इंतज़ार भी सालों ही करना है। और हाँ, आपका ये लॉजिकल पॉइंट है कि मौके पे कुछ काम होता हुआ नज़र आएगा तो आप लोग सब्र करेंगे। तो बिल्कुल अब इस चीज़ को डोमिनियन मैनेजमेंट फुलफ़िल कर रही है कि इन लोगों ने इंशाल्लाह पोजेशन वगैरह और ये सारी सर्विसेज, अमेनिटीज़, जो भी इनके चार्जेस होते हैं जो बैरियर टाउन को जाने होते हैं, ये अब इन्होंने क्लियर किए हैं, और अब चंद हफ्तों में इनकी साइट पे काम होता हुआ आपको नज़र आएगा। फिर उसके साथ हम लोग वीडियोज़ रिकॉर्ड करके आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोज़ में आप लोगों को ये कहता हूँ कि PPL टीम की ये कमिटमेंट है आप लोगों से कि किसी भी प्रोजेक्ट में जहाँ PPL टीम ने एक यूनिट भी बुक किया होगा, हम उस जगह पे आपको रिकॉर्डिंग देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स कि ये बिल्डर भाग तो नहीं रहे, ये बिल्डर काम भी कर रहे हैं कि नहीं, ये बिल्डर सुस्त हो गए हैं, ये बिल्डर स्मार्ट वर्किंग कर रहे हैं, ये फ़लाँ बिल्डर हैं बैरियर टाउन में जो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे, सिर्फ बुकिंग कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। इस तरह से मैं और मेरी टीम हम लोग एक्टिवली इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, काम करते रहते हैं, और यही हमारा काम है। इस तरह की वीडियोज़ ये हम लोग शौक़ से बनाते हैं, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। वाई? बिकॉज वी आर रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स, और हम लोग रियल एस्टेट जर्नलिज्म या ये सारा काम भी कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली द एंड रिजल्ट इज़ कि आप लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आप लोगों के वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हों। और जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली हम लोग आपको कर रहे होते हैं, इस पर रिकमेंड कर रहे होते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, तो आप लोगों को अपने डिसीजंस लेने में इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी। अच्छा, अभी आ जाते हैं अबुल कासिम के प्रोजेक्ट पे, जिसमें अबुल कासिम के प्रोजेक्ट में AQ विलास की काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, अभी रीसेल में भी आए, तो आप लोग इसको मिस ना करें। देखें, बिल्डर्स के बारे में मैं ये कहता हूँ कि अभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लैंड और मटेरियल की कॉस्ट जहाँ तक बढ़ चुकी है, जितना इन्फ्लेशन रेट आया है वो काफ़ी सारा वेरिएशन आया है। अब अगर बिल्डर्स ने आपके साथ प्राइस लॉक की हुई है और वो लोग सिर्फ राइट लेफ़्ट देखे बगैर सिर्फ अपनी कमिटमेंट को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो आई बिलीव कि वो लोग फिर खुलूस नीयत से आपके साथ चल रहे हैं, और आप लोगों को भी अपनी इंस्टॉलमेंट रोकनी नहीं चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैं आगे आ जाता हूँ कि अबुल कासिम के जो प्रोजेक्ट हैं, अक्सर मैं आप लोगों को इसकी वीडियो अपडेट्स देता रहता हूँ, डोमिनियन वालों के भी, इवन DX के भी, कैलिफोर्निया के भी, जितने भी लोग यहाँ पे अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसको मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ। यहाँ पे मैं, मेरा ख्याल है, मिस कर रहा हूँ अली सकलैन के प्रोजेक्ट्स। अली सकलैन के बहुत ज़बरदस्त मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसके अंदर SQ द फैमिली के नाम से एक प्रोजेक्ट है और मॉल ऑफ जिना के नाम से प्रोजेक्ट है। ये दो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अली सकलैन वाले कर रहे हैं, और अली सकलैन तारुफ का मोहताज नहीं है, बिग नेम इन बैरियर टाउन कराची। ये ओवरऑल जब भी बैरियर टाउन का नाम लिया जाता है तो साथ में अली सकलैन का नाम ना लिया जाए तो मेरा ख्याल है वो चीज़ें इनकम्प्लीट रह जाती हैं, क्योंकि अली सकलैन ने बैरियर टाउन के साथ
मतलब इनिशियल स्टेजेस से ही काम किया हुआ और ट्रैवल किया है, वो रावलपिंडी में हो, बैरियर टाउन लाहौर में हो, या अब बैरियर टाउन कराची में हो, या जब बैरियर टाउन पेशावर आएगा या और दीगर जगहों पे जाएगा तो वहाँ पर भी अली सकलैन इंशाल्लाह काम कर रहा होगा। तो इनके प्रोजेक्ट्स भी आज से पहले हम लोगों ने मेरा ख्याल है मार्केट किए हैं, लेकिन कम किए हैं। अच्छा, वो कम करने की वजूहात क्या थी, जो मैं ओपनली कहता हूँ, किसी चीज़ में भी शर्म इस तरह से वो डरने की या शर्म खाने की बात नहीं है कि ये लोग बुकिंग कर रहे होते थे लेकिन इनके प्रोजेक्ट्स पे काम होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा था। हमें कस्टमर्स की तरफ से ये फीडबैक आता था कि यार ये लोग बुकिंग तो कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी आई कैन शो यू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑफ अली सकलैन जो आज ज़बरदस्त अंदाज में ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन भी ऐसी कि हर प्राइम लोकेशन माशाल्लाह इनके पास है। अभी एक छोटा सा मैं इनका ऑफिस दिखाता हूँ आपको कि बैरियर टाउन के मेन गेट से ये इस वक्त हम लोग तौहीद स्क्वायर की तरफ जैसे ही दाखिल होते हैं तो सामने अली सकलैन का ये बोर्ड आपको नज़र आएगा। ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सब लोग बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये छोटी बिल्डिंग बनाई है, ये फॉर सेल नहीं है। ये वाली बिल्डिंग में अली सकलैन का मार्केटिंग साइट ऑफिस यानी हेड ऑफिस या इस तरह का कोई भी आप ऑफिस कह सकते हैं वो बन रहा है। और दीगर बिल्डिंग यहाँ पे SQ9 SQ29, तो ये सारी चीज़ें, इसमें इन्वेंट्रीज भी हमारे पास हैं। मैंने अभी जिक्र ये किया कि जब अली सकलैन सिर्फ बुकिंग कर रहा था, काम नहीं कर रहा था, तो उस वक्त मुझ जैसे लोग या मेरे इन्वेस्टर्स कस्टमर्स भी रिलेक्टेंट थे, वो बड़ा हेजिटेट करते थे कि यार हम ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्ट क्यों करें जो अभी साइट पे परफॉर्म नहीं कर रहे। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आपका नाम बड़ा या छोटा आपके काम की वजह से होता है। अब एक लेमैन जो 125 गज के प्लॉट के ऊपर ही इवन काम क्यों नहीं कर रहा, मैं उसको भी सलूट करता हूँ और उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ जाके कि भाई आप लोगों की इन्वेस्टमेंट, जिन लोगों ने आपके पास बुकिंग करवाई, इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, आप उनकी इन्वेस्टमेंट को राइट लेफ्ट कहीं घुमा नहीं रहे लेकिन काम कर रहे हैं। तो वंस अगेन ये अली सकलैन के बारे में मेरे कंसर्न्स थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये दूर हो चुके हैं। मैं जिस तरह बता रहा हूँ अभी कि अली सकलैन के वो प्रोजेक्ट जो मौके पे बने हुए नज़र आ रहे हैं, उसके लिए अगर कहेंगे तो मैं आपको एक लिस्ट दे सकता हूँ। ये अभी ये हेड ऑफिस दिखाया, फिर SQ9 के नाम से बिल्डिंग है, बिज़नेस सेंटर है एक बहुत अच्छा, फिर SQ29 है, फिर इसी तरह जिस तरह मैंने मॉल ऑफ जिना और SQ द फैमिली के नाम से बताया, फिर इसी तरह SQ क्लॉथ मार्केट है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है, थीम पार्क के बिल्कुल सामने। और इसी तरह SQ थीम पार्क कमर्शियल के सामने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मिडवे कमर्शियल में इन लोगों के 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, लिबर्टी कमर्शियल में इनके 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं, लोगों को हैंडओवर भी हो गए, और उसमें इन्वेंट्री भी रीसेल के लिए हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद आगे चलते हैं, जब हम DX को डिस्कस करेंगे। DX ड्रीम नेक्स्ट सैफुल्लाह भाई मतलब मेरे बड़े नियर एंड डियर और काबिल एहतराम दोस्त हैं माशाल्लाह, मार्केट में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम फ्रेम में ही हम लोगों ने स्टार्ट लिया। माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है DX ड्रीम नेक्स्ट इन लोगों की, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में अक्सर आप लोगों को पता है कि किसी भी इवेंट पे, किसी भी प्रोजेक्ट में हर जगह पे मैं ज़्यादा एक्टिवली DX के साथ काम कर रहा होता हूँ। जहाँ आपका कंफर्ट जोन होता है और जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ जोन में है, ऑन राइट डायरेक्शन है, तो फिर आप लोग वहाँ पे ज़रा ज़्यादा कॉन्फिडेंस से काम कर रहे होते हैं। तो खैर ड्रीम नेक्स्ट के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, आई कैन क्लेम कि हमारे अपने प्रोजेक्ट, हमारे अपने सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स या हमारी अपनी इन्वेंट्री आई कैन क्लेम, क्योंकि नॉर्मली होता भी ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट जहाँ बनते हैं तो वो सैफुल्लाह भाई की तरफ से 50% इन्वेंट्री ऑलमोस्ट PPL को मिल जाती है, और PPL भी कभी इन प्रोजेक्ट्स को मार्केट करने में सुस्ती नहीं करता, कोताही नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसमें अच्छी खासी अपना शेयर भी ले रहे होते हैं, और अच्छे खासे अंदाज में हम लोग अपना सेल्स में भी लीड कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स टीम PPL सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पहचान, अपना नाम बना चुकी है। और हम लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं चीज़ों पे, लेकिन ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव काम की तरफ ही होती है। हमारी डायरेक्शंस ही ये होती हैं कि हर कोई जो यहाँ काम कर रहा है वो काम ही करे, वो सिर्फ नाम ना बनाता जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों को बस चेक एंड बैलेंस रखते हैं और उस पर बात करते रहते हैं। खैर, जब अपार्टमेंट बुक करवाना हो, वापस आते हैं प्रोजेक्ट की तरफ, तो आप लोग जिस तरह मैंने अली सकलैन के प्रोजेक्ट का नाम लिया, उस पर भी लाजमी कंसीडर करें। DX ड्रीम नेक्स्ट के जब प्रोजेक्ट आते हैं तो उसको भी आप लोग लाजमी कंसीडर करें। और इसी तरह
DX लग्जरी। अच्छा, DX के बारे में ख़ास बात पता क्या है, वो ये है कि ये लोग लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लोकेशन कभी 2 साइड, यानी एक बिल्डिंग इन्होंने प्रीसिंक्ट 10A में बनाई है, दैट इज़ द ओनली बिल्डिंग इन प्रीसिंक्ट 10A लूप रोड पे, जो कमर्शियल है, लिबर्टी कमर्शियल, वहाँ बनी है। और द ओनली बिल्डिंग जो पहले शुरू हुई थी, द ओनली बिल्डिंग जो आज बन भी चुकी है, ग्रे स्ट्रक्चर उसका मुकम्मल है। मैं आपको इंशाल्लाह टूर भी करवाऊंगा इसका। अच्छा, वो मैं इतनी खुशी से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसके फ्रंट पे अली स्क्वायर की शक्ल में बहुत अच्छा लश ग्रीन व्यू मिलता है आपको। एक पार्क है और उसकी बैक साइड पे प्रीसिंक्ट 10A के अंदर भी बहुत अच्छा पार्क है। 2 साइड ओपन आप लोगों को व्यू मिलता है। और बहरिया टाउन में अगर आपने आके रहना है, अपनी ज़िंदगी सुख से गुजारनी है, तो आप लोगों को जो इसके बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं, जो इसकी कहेंगे अच्छी सीनरी है, और अच्छी अगर आप लोगों को व्यू नहीं मिल रहा, तो मेरा ख्याल है यहाँ आने का फिर फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को। तो इसलिए DX वाले बहुत अच्छी लोकेशंस पे जाते हैं। और इसके बाद DX ने मेन जिना एवेन्यू के ऊपर भी अच्छे लोकेशन पे बनाई है, जहाँ पे जिना एवेन्यू, तौहीद स्क्वायर या दीगर जगहों पे आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ आपको व्यू मिलता है। और इसके साथ DX लग्जरी अपार्टमेंट जो बनाए हैं वो ग्रैंड मस्जिद को फेस कर रहे हैं, यानी देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो DX लग्जरी अपार्टमेंट और ग्रैंड मस्जिद के इन बिटवीन हो। देयर इज़ ओनली अ लूप रोड, यानी एक रोड है, कशादा रोड है, 100 फीट वाइड है या इससे ज़्यादा होगा, बस वो रोड है, उसके अलावा कोई बिल्डिंग वगैरह वहाँ नहीं बनेगी। और उसको हम कह सकते हैं कि ग्रैंड मस्जिद फेसिंग आप लोगों को वहाँ अपार्टमेंट मिल रहे हैं, उसकी बुकिंग आप करवा सकते हैं, और वो बुकिंग हम लोग अभी कर भी रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक के बाद एक यहाँ पे PM के नाम से हम लोग कर रहे हैं, या अभी कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर्स के नाम से मार्केट में इन हो रहे हैं। इनको मैं नए बिल्डर्स इसलिए नहीं कहूँगा कि ये लोग बहरिया टाउन में भी ऑलरेडी काम कर चुके हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली अभी पहली दफ़ा कर रहे हैं। कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर्स, आप लोग ये नाम याद रखिएगा। कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर्स ऑलरेडी रावलपिंडी, मरी, गिलगित साइड पे ऑलरेडी ये लोग काम कर रहे हैं। इनके कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं। मरी में मोन्टाना लॉजिस के नाम से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो भी कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर्स का है। इसके अलावा ये कैपिटल रेजिडेंशिया के नाम से रावलपिंडी में और डिफरेंट लोकेशन पे बहरिया टाउन में, DHA में ये लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। और अब ये इंडिपेंडेंट हो के बहरिया टाउन कराची की मार्केट में इन हो चुके हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ इन्होंने पहले पार्टनरशिप पे और इस तरह लोगों के साथ कोलैबोरेशन के साथ काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन ये ख़ास एक प्रोजेक्ट जो था इंडिपेंडेंट हो के, अब ये 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में, और 2 प्रोजेक्ट इसमें हम लोग विद इन द सेम ये रनिंग मंथ में इंशाल्लाह लॉन्च कर चुके होंगे। विद इन फ्यू डेज़ हमारी ये चीज़ें फाइनल होने जा रही हैं, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। और अभी जैस्मीन मॉल, क्यू लिंक्स का नाम मैं यहाँ ले देता हूँ कि इन लोगों ने अभी तक प्रॉपर अपार्टमेंट नहीं दिए, होटल सर्विस अपार्टमेंट दिए थे, ये शॉपिंग मॉल दिया था। खैर हमारी वीडियो का टॉपिक अपार्टमेंट है, तो इसमें होटल सर्विस अपार्टमेंट अगर आप लोगों ने लेने हो रेंटल इनकम के लिए, रेंटल रिटर्न के लिए, तो आप लोग वो ले सकते हैं। इसके अलावा भी 20 लोग हैं यहाँ पे, जिस तरह कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया है, और कैलिफोर्निया के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ अपार्टमेंट की बुकिंग और ये चीज़ें चल रही हैं। अब मैं फर्दर जो एपिसोड्स हम करेंगे वो 1 बाय 1 हम ऐसे ही करेंगे कि हर बिल्डर के प्रोजेक्ट्स, उनकी अमेनिटीज़ जो ऑफ़र की जा रही हैं, या ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसी चीज़ें आपके सामने रखेंगे जो इंशाल्लाह आपको मतलब हम अट्रैक्ट करेंगे कि आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बुक करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे अलग अलग वीडियो में। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं हूं राना अदनान मुदस्सर, और काफ़ी तफसीली आप लोगों के साथ बात की, और फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा, ताकि हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट अंदाज में हम लोग ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।